मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, कहा पहले दिल्ली संभालो फिर बंगाल की ओर देखना। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आए दिन राजनीतिक पार्टियां कभी रैली निकाल रही हैं तो कभी कार्यक्रम का आयोजन कर जनता को संबोधित कर रही हैं। इसी कड़ी में आज यानी सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पहले दिल्ली को संभालो फिर बंगाल की ओर देखना। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ा रहे हैं और गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने के पास अज्ञात लोगों ने की गोलीबारी। सिंघू बॉर्डर के पास रविवार रात अज्ञात लोगों की तरफ से हवा में गोलीबारी की गई। गोलीबारी उस समय हुई जब सिंघू सीमा के हरियाणा की तरफ विरोध स्थल पर एक लंगर चल रहा था। किसानों ने कहा कि 4 लोग एक कार में आए और हवा में 3 राउंड फायरिंग करने के बाद भाग गए। पुलिस को संदेह है कि बदमाश पंजाब के थे, क्योंकि जिस वाहन का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसमें राज्य की नंबर प्लेट थी। यूरोपीय संघ और भारत को जल्द से जल्द मानवाधिकार वार्ता फिर से शुरू करनी चाहिए। यूरोपीय संघ के सदस्य बर्ट जॉन रुइसेन ने कहा कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से एक चिंताजनक स्तर तक सीमित हो रही है। यूरोपीय संघ और भारत को मानवाधिकारों पर बातचीत को जल्द शुरू करना चाहिए। रुइसेन ने कहा, यूरोपीय संघ को विशिष्ट रूप से मानवाधिकारों के लिए दुनिया भर में खड़ा करने के लिए रखा गया है, जिनमें से विश्वास की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं यूरोपीय संसद को इस मामले पर एक तत्कालिक संकल्प अपनाने की सलाह देता हूँ। चीफ जस्टिस ने दी सफाई, कहा रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए नहीं कहा, हमारी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए.एस.ए. बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की तरफ से एक रेप केस में की गई टिप्पणी पर सफाई दी है, जिस पर कुछ दिनों से समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से आपत्ति जताई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत हमेशा महिलाओं को बहुत अधिक सम्मान देता है। हमने आरोपी को पीड़िता से शादी करने को कभी नहीं कहा। हमने जो कहा उसे बिल्कुल गलत तरह से पेश किया गया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून पारित। धर्म परिवर्तन कराने वालों हो सकती है 5 साल तक की जेल। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 फ्रीडम ऑफ रिलीजन को विधानसभा में पारित किया गया है। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को 5 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। बीजेपी के मिथुन, बेटे पर रेप और गर्भपात का आरोप, पत्नी भी आरोपी, अभिनेता पर भी लगे संगीन इल्जाम। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पहले तृणमूल कांग्रेस से सांसद रह चुके मिथुन चक्रवर्ती की छवि सिनेमा जगत में एक बेहतरीन डांसर और उम्दा कलाकार के तौर पर रही है। बीजेपी में उनकी एंट्री के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती भी उन्हीं राजनेताओं में शुमार रहे हैं जिन पर गड़बड़ियों के आरोप लगे। मिथुन ही नहीं, उनके बेटे मिमोह और पत्नी योगिता बाली पर भी संगीन इल्जाम लगे थे। महिलाओं को चोट पहुंचाना मानवता को चोट पहुंचाना है। तुर्की की प्रथम महिला अमीना एर्दोगान ने 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि महिलाओं को चोट पहुंचाना मानवता को चोट पहुंचाने के समान है। हिंसा के सभी रूपों और तरीकों के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी हम सभी की होनी चाहिए, ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका मजबूत हो सके। शाहिद अफरीदी की बेटी की सगाई। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी की सगाई उनके राष्ट्रीय टीम के मौजूदा तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी से होना तय हो गया है। अफरीदी ने रविवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शाहीन के परिवार ने औपचारिक तौर पर उनकी बेटी से शादी के लिए संपर्क किया था। दोनों परिवार इस बात पर सहमत हैं और मेरी बेटी शाहीन की सगाई की औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर कसा तंज, कहा लिख कर ले लीजिए, वो वहां कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। राहुल गांधी ने अपने पुराने सहयोगी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा, राहुल गांधी ने अपने पुराने सहयोगी
और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि वो अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बनते। राहुल ने कहा, मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था कि आप मेहनत कीजिए, एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। राफेल जेट बनाने वाली कंपनी के मालिक की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के मालिक ओलिवियर दसा की निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से मौत हो गई। फ्रांस की मशहूर अरबपति और राफेल बनाने वाली कंपनी के मालिक ओलिवियर दसा की अचानक हेलीकॉप्टर से हुई मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। फोर्ब्स 2020 की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ओलिवियर दसा को 361वां स्थान मिला था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए मिलत टाइम्स, और मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।